हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो न्यू ऑफिशियल अपडेट आई हुई है वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। और आपका साथ ही टीआरई 3 एग्जाम का शेड्यूल में क्या बदलाव किया गया है, क्योंकि इस बार जो है आपका जो टीआरई 3 री एग्जाम होने वाला है उसमें शेड्यूल में भी बहुत ज्यादा जो है चेंजमेंट किया गया है। तो क्या परिवर्तन हुआ है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और आपका साथ में टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी मांग चल रही है, तो क्या ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस पर भी जो रिलेटेड अपडेट है उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और आपका जो प्रधानाध्यापक एंड प्रधान शिक्षक का जो एग्जाम हो रहा है उसमें पेपर लीक होने की भी आशंका जताई जा रही है, तो ये कितनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है या कि कितनी फेक है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो टीआरई 3 एग्जाम होने वाला है उसमें शेड्यूल में क्या चेंजमेंट किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीपीएससी ने शेड्यूल जारी किया, 22 जुलाई तक चलेगी परीक्षा, यानी कि आपका जो 19 जुलाई से एग्जाम होने वाला है वो फाइनल हो चुका है। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जो है 19 से 22 तक होने वाली है। ठीक है, इसमें कहा गया बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा जो है 19 से 22 जुलाई के बीच होगी। 19 जुलाई से जो है 19 जुलाई को कक्षा 6 से 8 के लिए गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू विषय की परीक्षा होगी। इसके बाद जो है 20 जुलाई को कक्षा 1 to 5 के सभी विषयों की परीक्षा होगी। 21 जुलाई को जो है 19वीं और 10वीं यानी कि 9 और 10 के सभी विषय तो 22 जुलाई को 11 और 12वीं की सभी विषयों की परीक्षा होगी। यानी कि जो आपका 19 जुलाई को है वो 6 to 8 का है, और आपका जो 20 जुलाई को है वो 1 to 5 का है। 21 जुलाई को जो होना है वो 9 to 10 वालों का है, और 22 जुलाई को जो है आपका 11 to 12 वालों का होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन से दिन किसका एग्जाम होने वाला है। 19, 20 और 21 जुलाई को एकल पाली में और आपका 22 जुलाई को दो पाली में परीक्षा होगी। यानी ये अब की बार बदलाव किया गया है कि आपका जो 19, 20 और 21 को होगा वो आपका एक ही पाली में होगा, लेकिन जो आपका 22 जुलाई को एग्जाम होगा वो आपका दो पाली में होने वाला है। टाइम क्या रहने वाला है, यानी 19 जुलाई को परीक्षा दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और आपका दोपहर 2:30 बजे तक चलेगी। एकल पाली में जो है मध्य विद्यालय वर्ग कक्षा 6 से 8 तक की परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले जो है प्रवेश करना होगा, क्योंकि गेट जो है क्लोज कर दिया गया तो आपको एंट्री नहीं मिलेंगी। विलंब से आने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। मालूम हो कि तीसरे चरण की परीक्षा सबसे पहले जो है 5 मार्च में ली गई थी। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 87,774 पदों पर जो है नियुक्ति होनी है। अतिथि शिक्षकों को भी जो आवेदन का मौका 4 से 10 जून तक दिया गया था। हर पाली की परीक्षा जो है 2.5 घंटे होगी। निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, भाग 1 में भाषा की परीक्षा ली जाएगी, वहीं भाग 2 में सामान्य अध्ययन की जो है, और आपका भाग 3 से संबंधित विषय होगा, यानी आपने जो सब्जेक्ट चूज की होगी। भाग 1 में जो है क्वालिफाइंग विषय होगा, इसमें जो है 30 अंकों के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में 40 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के सही उत्तर के लिए एक एक यानी कि कुल जो है 40 अंक होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। वहीं जिस विषय के शिक्षक बनेंगे उस विषय से जो है 80 अंक के कुल 80 सवाल पूछे जाएंगे। भाषा में क्वालिफाई करने के बाद ही मेधा सूची बनाई जाएगी, यानी कि जो आपका लैंग्वेज है वो कंपलसरी है कि आपको क्वालिफाई करना है। मेधा सूची बनाई जाएगी। एक ही बुकलेट में तीनों भाग के प्रश्न होंगे। तो ये है, यानी कि आपको भाग 1 में आपका लैंग्वेज होगा, भाग 2 में आपका सामान्य अध्ययन, और आपने भाग 3 में जो आपने चूज किया होगा जो भी आपकी लैंग्वेज वो होने वाली है। ठीक है, 22 जुलाई को 11वीं 12वीं के सभी विषयों की परीक्षा होगी। 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा अभ्यर्थियों को, तो आपको 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। बाकी ये वही विषय सूची है, यानी किस दिन किस विषय का एग्जाम होना है। तो आपका 19 जुलाई को जो है ये कक्षा 6 से 8 वालों का है। गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू जिनके पास है। 20 को आपका होगा विषय जो है सामान्य उर्दू, बांग्ला तथा शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय यानी वर्ग 1 to 5 का होने वाला है, जिसमें से सामान्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग 1 to 5 का होगा। 21 जुलाई को जो है आपका होने वाला है, इसमें 9 to 10 का होगा। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी
ठीक है। विज्ञान, गणित जो है, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा होगी। ठीक है। वहीं पर जो है आपका 22 जुलाई को जो होना है, इसमें होगा आपका 2 पाली में एग्जाम। 22 जुलाई को ही परिवर्तन किया गया है क्योंकि इसमें आपका 2 पाली में होगा। बाकी जो आपका 19, 20 और 21 को होने वाले हैं वो आपका 12 बजे से स्टार्ट होगा, 2:30 बजे तक होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें 2 शिफ्ट में पेपर होगा, तो मॉर्निंग शिफ्ट का जो टाइम है आपका 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक चलने वाला है, और आपका जो यूनिक शिफ्ट में होगा वो 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। ठीक है। जो आपका 2:30 बजे से 5 बजे तक होने वाला है उसमें 6 से 10 वालों का भी होने वाला है, जिनके पास कंप्यूटर एवं संगीत कला विषय है। और आपका जो 9:30 बजे से स्टार्ट होगा उसमें क्या है, 11 से 12वीं वालों का होगा। तो ये ध्यान रखना कि कौन से दिन किसका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि अब इस बार चेंजमेंट किया गया है। टाइम भी सारा कुछ जो है शेड्यूल जारी हो चुका है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि कौन से दिन किसका एग्जाम होने वाला है, टाइम क्या रहने वाला है, कितने टाइम आपको पहुंच जाना है, कैसा जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी भाग 3 बनाए जाएंगे। फर्स्ट में आपका लैंग्वेज होगा, सेकंड में आपको सामान्य हिंदी सॉल्व करना है यानी सामान्य अध्ययन, थर्ड में आपने जो लैंग्वेज चूज की होगी उसके 80 नंबर आएंगे, यानी 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने लैंग्वेज चूज की यानी जो सब्जेक्ट आपने चूज की होगी। और सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका लैंग्वेज है यानी जिसको क्या है सबको क्वालिफाई करना है, वहां से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना कैसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और कैसे क्या है सॉल्व करना और कौन से दिन किसका एग्जाम होने वाला है। अब बात करते हैं जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। लोगों का जो है डिमांड है कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। दूसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर शुक्रवार की दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं 200 अभ्यर्थियों को पुलिस ने जो है राजभवन मोड़ के पास से भगा दिया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि गुरु रहमान को जो है सीएम कार्यालय से जो है मामले में मिलने के लिए गुरुवार को बुलाया गया था। गुरु रहमान को मुख्यमंत्री कार्यालय जाने की इजाजत दी गई। रहमान ने बताया कि जहां उन्होंने सीएम के जो है पीएस प्रमोद कुमार को अपनी जो है 12 सूत्री मांग सौंपी, जिसमें से टीआरई 2 के जो है पूरक रिजल्ट का प्रकाशन है। उम्र में अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट, डोमिसाइल जो है पॉलिसी को बदलने और बिहार की महिलाओं और दिव्यांगों को जो है कि महिला और दिव्यांग कोटि का आरक्षण देने की मांग प्रमुख थी। रहमान की माने तो रहमान की माने तो बातचीत जो है सकारात्मक रही। तो ये अपडेट है, यानी कि अगर आपका जो है सारा कुछ अच्छा प्रोसेस रहा तो आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, और साथ ही आपको 10 साल की छूट भी, यानी उम्र में जो आपका एज रिलैक्शन है वो भी आपको 10 साल तक दिया जाएगा। और आपका डोमिसाइल अगर लागू हो जाता है, क्योंकि डोमिसाइल खत्म हो गया था, अगर डोमिसाइल लागू होता है तो बिहार के कैंडिडेट को काफी ज्यादा जो है बेनिफिट होगा। लेकिन अगर एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देते हैं तो जिनका भी 1 या 2 नंबर से रह गया था उनको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी मात्रा में पद खाली बचे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के भी बाहर हुए हैं। तो अगर ये सारे यानी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 पे दोनों पे अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर टीआरई 2 पे भी अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट को बेनिफिट होगा। ठीक है। तो ये अपडेट है, यानी कि मांग की जा रही है। अब बात करते हैं आपका जो प्रधानाध्यापक एग्जाम हुआ है उसमें पेपर लीक होने की आशंका जताई जा रही है कि पेपर लीक जो है हुआ है। पैकेट जो है फटे पैकेट में आया प्रधानाध्यापक परीक्षा का पेपर लीक की जो है आशंका पर हंगामा हो रहा है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है पेपर लीक हुआ है। मुजफ्फरपुर के जो है बखाड़ा स्थित केंद्र के जो है परीक्षार्थियों और अभिभावकों ने किया विरोध। इसमें मेंशन किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग की प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में जो है रेजोनेसी इंटरनेशनल स्कूल मुजफ्फरपुर परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। प्रश्न पत्र का पैकेट जो है एक जगह जो है फटा मिलने के बाद जो है पेपर लीक होने की आशंका जताते हुए अभ्यर्थियों ने विरोध किया। सूचना केंद्र के बाहर आते ही अभिभावकों ने भी जो है हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर जो है डीएम जो है सुब्रत कुमार सेन को एसएसपी राकेश कुमार मौके पर पहुंचे। कई थानों की पुलिस जो है बुलानी पड़ी। डीएम ने परीक्षार्थियों को शांत कराया। इसके बाद जो है लगभग दो घंटे की देरी से जो है 2.25 घंटे की देरी से
देरी के बाद जो है परीक्षा शुरू हो सकी। डीएम ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को पूरे जो है घटनाक्रम से अवगत करा दिया गया है। प्रधानाध्यापक के 6064 जो है पदों के लिए 22,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। इसके लिए पटना में 18 तथा मुजफ्फरपुर में 20 केंद्र बनाए गए थे। आयोग ने परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न जो है पत्र सामान्य स्तर के थे। तो ये अपडेट है, यानी कि थोड़ा सा जो है जो पेज था वो फटा हुआ मिला है, जो पैकेट था। अब आशंका ये जताई जा रही है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन जो वहां पर मौके की कंडीशन ये थी कि पेपर लीक नहीं हुआ। अब इस पे जांच होगी कितना ऑथेंटिक है, यानी कि ऐसे ही अगर वो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई हो, फट गया हो, या फिर रियल में पेपर लीक हुआ है, क्या अपडेट है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पेपर जैसे लीक जैसे कई कोई बात नहीं है। परीक्षा को भ्रम हो गया था, पेपर का पैकेट एक जगह से थोड़ा सा क्षतिग्रस्त था। केंद्र पर पेपर आने से लेकर जो है बक्स खुलने तक की जो है वीडियोग्राफी जो है कराई गई है। तो इस पेपर जो था आया उसकी भी रिकॉर्डिंग हुई है। तो यही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत आने ले जाने में जो पेज होते हैं, पैकेट होते हैं, वो फट जाते हैं। किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं है। विलंब से परीक्षा शुरू हुई, उसके लिए जो है अतिरिक्त समय दिया गया। डीएम और एसडीएमओ व एसडीपीओ को जो है मामले की जांच का रिपोर्ट देने को कहा गया है। रिपोर्ट आने के साथ ही आयोग को भेजा जाएगा। तो ये अपडेट है, यानी कि लोगों को क्या लगा कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा पैकेट जो था वो फटा हुआ था, लेकिन पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, इससे जो भी अपडेट आएगी, यानी जांच की जाएगी, जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन यही है पॉसिबिलिटी कि पेपर लीक नहीं हुआ है, क्योंकि सारी उसकी रिकॉर्डिंग बनी हुई कि कैसे पेपर आया है, कब पेपर ओपन हुआ, सारा कुछ जो है रिकॉर्ड हो रखा है। तो पेपर लीक होने की संभावना जो है ना के बराबर है। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है इससे रिलेटेड तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म किया जाएगा। तो वीडियो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट वो टाइम से मिलती है। एंड आपको सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2, तो मेरे साथ 3 बजे और 5 बजे ज्वाइन हो सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर कोई अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।